ओम शांति। आज है 24 सितंबर शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्न युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपनी प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 63 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला प्यार। सोचो, याद करो, सारी कल्प का चक्कर लगाओ। स्वह दर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारी कल्प का चक्कर लगाया। 63 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था? नहीं मिला, है ना। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया, अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता है, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार और राज्य भाग्य गवाता है। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। बाबा कहते हैं प्राप्ति तो अब है, वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। वर्तमान के आगे आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। और अभी का गीत क्या है, जो पाना था सो पा लिया, है ना। वो पाना है, बाबा पूछ रहे हैं, पा लिया? पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं। बाबा ने क्या कहा? देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में क्या विशेषता होगी। सर्व प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नता। क्या कह रहे हैं बाबा? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं। तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से, सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान, चाहे बड़े, चाहे छोटे। और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। तो कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। क्योंकि तन का प्रभाव बाबा कह रहे हैं मन पर आ गया है। तो क्या हो गए? डबल बीमार हो गए ना। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस की बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना करो, कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार।
बाकी होना क्या चाहिए? बाबा कह रहे हैं बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे। अगर मन में खुशी नहीं तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग में दर्द या कमर में दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? बाबा पूछ रहे हैं। डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ। तो बाबा कह रहे वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा तन के बारे में? कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, डबल बेड है या सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये कोई बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का समय, बाबा कह रहे हैं कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, कलयुग के लास्ट में यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, अगर हम दवाई को मजबूरी से खाते हैं। बाबा कह रहे हैं और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। इस स्मृति से खाएं कि जो मैं दवाई खा रहा हूँ इससे मेरा शरीर शक्तिशाली हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। इस स्मृति से खाना है। तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकली हैं। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है। इसीलिए घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसीलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो बीमारी को और विदाई दे दो, है ना। अच्छा, ये हुआ तन के रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन। आज बाबा मन के बारे में बोल रहे हैं। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई बीमारी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें बाबा ने देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का और सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह सेट हो जाएं, बैठ जाएं। लेकिन थोड़ा समय तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बैठाओ तो हिलना शुरू करेगा। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। अच्छा, कारण क्या होता है? होना सेट चाहते हैं लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? बाबा कारण बता रहे हैं। कारण क्या है? एकाग्रता की कमी और दृढ़ता की कमी, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ऐसे अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं और तरफ बुद्धि भटक रही है। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने की बजाय
हलचल में आ जाते हैं। किसकी कमी के कारण? दृढ़ता की शक्ति नहीं है। बाप दादा ने आज सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सबकी चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर चलते बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर लाओ और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना, मुझे तो लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कई तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी इस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। यह मेजॉरिटी का, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी उमंग, हिम्मत अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेनर्स वाले हों चाहे भारत वाले। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ है ना, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसीलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया वह लक्ष्य रखा कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली बनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। डायमंड जुबली बनानी है, सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। पहले क्या बनना है? डायमंड बनना है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया, बन करके मनाया, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं, पूरा करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? आधा नहीं, पूरा करना है। डबल है, बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। अच्छा, और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के या डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है ना। हम भी प्लान बना रहे तो माया भी क्या कर रही है? वो भी प्लान बना रही है। इसीलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो, है ना। ऐसा कह देते ना बच्चे बाबा को, राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है, तो माया को जीतने के लिए के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? तो बाबा कह रहे कि बच्चे माया को जीतो, कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए तो क्या करना है। इसीलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज, समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई तो बहुत अच्छी सजे सजाए हैं, कोई सिंपल तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी हैं। ज़्यादा है जो समझते हैं कि रॉयल लगे, कोई वीवीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना यानी ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है ना, बिल्कुल सादा हो ना, बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो, ऐसा भी ना कोई ना कहे कि ये क्या लगा दिया पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये भी तो कोई राजा ही ठाठ हो गए। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सब
से हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना। पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है, पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। बाबा ने क्या कहा है? माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो? क्या पूछ रहे हैं बाबा आप सबसे? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं हो? अच्छा, डबल फॉरनेस भी बहुत आए। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी बाप दादा जानते हैं कि कितनी मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज़्यादा आ गए। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं? क्या कह रहे हैं बाबा? कि टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है। जब है ही कागज़ पेपर ही तो है, चाहे डॉलर का हो, चाहे पाउंड का हो, चाहे पेपर हो। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है। तो और आपकी मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाल दिया। क्या डाला? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले खुद आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, शब्द पे ध्यान देंगे, कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुआ मौत मल्लू का शिकार। इसीलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण, जो सच्चे ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता, है ना। कुछ भी चारों ओर हो जाए, चेहरे से खुशी न जाए। बाबा कह रहे हैं चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा। ये नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोल दिया। क्या कह रहे बाबा? कि उस आत्मा ने मुझे 1 घंटा बोला और मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोल दिया। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर आपकी अप्रसन्नता आ गई तो फेल हो गए, है ना। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला, सब कुछ मिल गया। गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसे ऐसे बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ, है ना। वो तो गाली दे रहा है और आप मुस्कुराओ, हंसो। एकदम शांत रहो, बाबा को याद करो, मिल गया जो मिलना था, है ना। तो वो और ही गर्म हो जाएगा अगर आप हंसोगे। बाबा कह रहे हैं प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? पाना था सो पा लिया, है ना। सदा अप्रसन्नता मुक्त, सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्न युक्त, डबल। अच्छा समझा? चारों और के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, प्रेम स्वरूप सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही
और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है अखंड स्मृति द्वारा। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो, हम विजयी रतन हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसीलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। किस पर अटेंशन देना है? शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से, अब इसको भी ध्यान रखें, सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रह जाएंगे। इसीलिए तो बाबा कहता है मुझे निरंतर याद करो। जितना हम बाबा को निरंतर याद रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? निर्विघ्न हो जाएंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिन लेना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। है ना? ओम शांति।